आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर नहीं रहे दोस्तों, तब सत्यवती के पास कोई चारा नहीं था और उस रानी सत्यवती का सिंहासन खाली हो गया। दोस्तों, उस समय भीष्म पितामह गंगापुत्र जीवित थे, लेकिन यह तो सत्य है कि उनको पृथ्वी पर हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। दोस्तों, राज्य तो सुरक्षित था, लेकिन राजगद्दी खाली थी। राजगद्दी पर कौन बैठे? भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा और ताउम्र मैं अपना कुंवारा रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह आया कि गद्दी की लालच तो सभी को होती है। रानी सत्यवती को किस प्रकार थी? उसी प्रकार जिस प्रकार उसके पिता ने यह कहकर कि सत्यवती का जो भी पुत्र होगा वही राज्य करेगा, उस समय भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु की चिंता को दूर करते हुए और यह एक समाधान निकाला कि पिताजी, आप मेरी वजह से क्यों परेशान हैं? मुझे राज्य नहीं चाहिए। दोस्तों, गुरुवाणी में भी आया है, राज न चाहूं मुकत न चाहूं, मन प्रीति चरण कमलारे। मुझे तो परमपिता परमात्मा की प्रीति चाहिए, मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यही सोच गंगापुत्र भीष्म की भी थी, जिन्होंने राज्य को ठुकरा दिया और जब देखा कि होने वाले शांतनु के समधि यानी कि शांतनु की पत्नी और उसके पिता का इतना संशय कि सत्यवती की होने वाली औलाद ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी, तो दोस्तों, यह क्या कम बात है? यह लालच है, यह इतना बुरा लालच है कि इस दुनिया में हम मुट्ठी बांध के आए हैं और हमें सभी को खाली हाथ जाना है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होता है? जब भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा दोहरा दी, सत्यवती हैरान रह गई कि आज भी भीष्म को उसी का मलाल है या भीष्म पिता अपने में सत्य हैं। दोनों ही वचन उसके घर कर गए। लेकिन दोस्तों, अब होता क्या है? अब सत्यवती अपने गिरेबान में झांकती है। दोस्तों, मांग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मेरे घर में क्या है, क्या था और क्या मैं मांग रहा हूँ। सत्यवती ने कुंवारे होते हुए जो कृत्य किया वह जघन्य कृत्य था और दोस्तों, आज की तारीख में भी वह एक फौजदारी अपराध है। उस अपराध को देखते हैं, वो क्या था। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत रहेगा और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, जब भीष्म के शब्द सत्यवती ने सुने तो सुनकर सत्यवती बात को संवारती हुई हंसकर कुछ लजाकर कहने लगी कि हे भीष्म, तुम जैसा कहते हो वो सत्य है, परंतु तुम पर भरोसा करके कुल संतति के लिए मैं एक बात कहती हूँ, उसे अस्वीकार मत करना, क्योंकि यह आपत्ति का समय ऐसा है कि तुम ही हमारे कुल के धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही परम गति हो। इसलिए मेरी बात को सुनकर जो कर्तव्य हो उसको करना। हे धर्मात्मन, मेरे पिता की एक धर्मार्थ नाव चला करती थी। प्रथम यौवन के समय एक बार मैं ही उसे चला रही थी उस नाव को। तभी
यमुना के पार जाने के लिए महर्षि पाराशर मेरी उस डोंगी पर आ गए। यमुना पार करते हुए उन्होंने कामार्त होकर मुझसे कुछ मीठी मीठी बातें की। मैं एक ओर उनके शाप से डरी हुई थी और दूसरी ओर अपने पिता से भी डरती थी, पर सहसा प्रत्याख्यान न कर सकी। मुनि ने मुझ बाला को अपने तेज के वश में कर लिया और चारों ओर अंधेरे का लाभ उठाकर नाव में ही मुझ में गर्भ का निधान कर दिया। उससे महायोगी पाराशर्य महान ऋषि का जन्म हुआ। ये पाराशर्य महान ऋषि कौन हैं दोस्तों, यह भी बताऊंगा। जो मेरी कन्यावस्था के पुत्र हैं दोस्तों, जब वह छोटी थी, कुंवारी थी, तब महर्षि पाराशर ने उसकी नाव में पार जाने के लिए और अंधेरे का लाभ उठाकर उससे कामातुर होकर उससे संभोग किया, जिसके फलस्वरूप सत्यवादी व्यास मेरे और तुम्हारे अनुरोध को मान लेंगे। व्यास कौन है? महान पाराशर्य ऋषि दोस्तों, जिन्होंने सारे पुराणों की रचना की है। कितने महान थे वो दोस्तों, और उनकी जो मातृत्व और पितृत्व था, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ आलोचना नहीं कर रहा, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि द्वैपायन व्यास को किस तरह निमंत्रण दिया गया। तो दोस्तों, उस डोंगी पर यमुना पार करते हुए कामातुर होकर मीठी मीठी बातें करके शाप से डरते हुए और पिता से भी डरते हुए सहसा प्रत्याख्यान न कर सकी, मुनि ने मुझ बाला को अपने तेज के वश में कर लिया और चारों ओर अंधेरा छाकर नाव में ही मुझ में गर्भ का निधान कर दिया। उससे महायोगी पाराशर्य महान ऋषि का जन्म हुआ, जो मेरी कन्यावस्था के पुत्र हैं। अब दोस्तों, सत्यवती का लोभ यहाँ भी समाप्त नहीं हो रहा। वह चिंता में इतनी दुर्बल क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि उसके असली पुत्र जो राजा शांतनु के द्वारा हुए थे, वो तो खत्म हो गए, चित्रांगदा और विचित्रवीर। अब क्वेश्चन आता है कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठे? दोस्तों, गंगापुत्र भीष्म ने अपने को शुरू से ही अलग कर लिया और अब गोटी आ जाती है सत्यवती के खेमे में। सत्यवती सोचती है कि अब मैं क्या करूं? मैंने ही प्रतिज्ञा दिलवाई थी, मेरे बाप ने मेरा अच्छा सोचकर सब कुछ किया, लेकिन दोस्तों उस विधाता को क्या मंजूर है वो कोई नहीं जानता। दोस्तों, इसके चलते भी जब गंगापुत्र भीष्म ने मना कर दिया, तब सोचते सोचते दुर्बल होते हुए चिंता में पड़ी हुई चिंता चिता समान है, उसको याद आया कि मेरे कुंवारे होते हुए मैंने एक कुकर्म किया था, जिसके तहत महायोगी पाराशर्य महान ऋषि का जन्म हुआ। दोस्तों, जो मेरी कन्यावस्था के पुत्र हैं, वह सत्यवादी व्यास मेरे और तुम्हारे अनुरोध को मान लेंगे। मानकर भाई इन स्त्रियों से अवश्य ही कल्याण युक्त संतान उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, कहाँ जाती है बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है दोस्तों, इसलिए बात को भी सोच समझकर करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि बात को मुंह से निकालने से पहले अपने हृदय के तराजू पर तोल लेना चाहिए कि वो बात कितनों को
कितनों के दिल पर असर करेगी, कितनों को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, उन्होंने सत्यवती ने अनुरोध किया कि पराशर्य महायोगी, महान ऋषि बात को मान लेंगे और स्त्रियों से अवश्य ही कल्याण युक्त संतान उत्पन्न कर सकेंगे। दोस्तों, जैसे सत्यवती ने पहले अपने आप से किया कुंवारे होते हुए, अब वो अपनी बहुओं के साथ में उस महायोगी पराशर्य के महान व्यास के बारे में सोच रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा था, मेरे जो, अब मैं आपको क्या कहूं, इलेजिटिमेट चाइल्ड, उन्होंने मुझे कहा था कि जब कार्य हो तो मुझे स्मरण कर लेना। हे भीम, यदि तुम चाहो तो उनका स्मरण करूं कि नहीं करूं? भीष्म को क्या चिंता है? उसके राज्य को कोई ले नहीं सकता, चाहे कुर्सी खाली पड़ी रहे। दोस्तों, व्यास का नाम लेने पर भीष्म ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों के परस्पर अनुकूल संबंधों को और विपरीत भावों को सोचकर बुद्धिपूर्वक जो कोई भी कार्य करता है वही बुद्धिमान है। धर्म से युक्त और अपनी कुल के लिए हितकारी जो श्रेयकर बात तुमसे कही है वह मुझे रुचिकर है। यानी कि भीष्म पितामह ने उनकी बातों पर फूल चढ़ा दिए कि जैसा चाहती है वैसा कर, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। दोस्तों, भीष्म के ऐसा कहने पर सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन का स्मरण कर लिया और वो वहां आकर उपस्थित भी हो गए। दोस्तों, पुरोहित ने विधि पूर्वक उनकी पूजा और सत्यवती के कुशल प्रश्न के बारे में अनंतर क्या कहा वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, पुत्रों का जन्म माता और पिता दोनों से ही होता है। पिता जैसे उनके स्वामी हैं, माता भी उतनी ही स्वामिनी होती है। विधाता ने तुम्हें मेरा पहला पुत्र बनाया था। विचित्र वीर मेरा छोटा पुत्र था। सत्यवती अब फिर अपना डोरा डाल रही है। किसके ऊपर डाल रही है? अपने उस इलेजिटिमेट चाइल्ड जो कि व्यास जी हैं। विचित्र वीर मेरा छोटा पुत्र था। पिता के अंश से जैसे भीष्म है, माता के वंश से वैसे ही तुम भी विचित्र वीर के भाई हो। यह भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञा के कारण संतान की इच्छा नहीं कर रहे। तुम भाई के हित के लिए, कुल के वर्धन के लिए, भीष्म के वचन से, मेरी आज्ञा से भूतों पर दया करके सबकी रक्षा के लिए जो मैं कहती हूँ उसे करिए। तुम्हारे छोटे भाई की 2 स्त्रियां पुत्र कामा हैं। हे तात, तुम उनमें अपत्य उत्पन्न कर लो, उनमें उपत्य उत्पन्न करो, यानी कि उनको प्रेग्नेंट करो। यह सुनकर व्यास ने उत्तर क्या दिया वह आपको बताता हूँ। दोस्तों, व्यास जी ने उत्तर दिया कि हे सत्यवती, तुम परम धर्म और लौकिक धर्म भी जानती हो। धर्म से तुम्हारी बुद्धि है, अतएव धर्म का उद्देश्य रखकर तुमने जो भी आज्ञा दी है मैं उसका पालन करूँगा। दोस्तों, एक माता अपने पुत्र को, चाहे वह धर्मात्मा हो, आध्यात्मिक हो, इससे मैं आपको अलग रखता हूँ। दोस्तों, एक माता अपने पुत्र को एक आदेश दे तो क्या पुत्र का फर्ज नहीं बनता कि उसकी पूर्ति करे? उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने, व्यास जी ने कह दिया कि मैं उसका पालन करूँगा। इस प्रकार स्वीकृति देकर व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को उत्पन्न कर दिया, किंतु वह जन्म से अंधे थे। सत्यवती ने पुनः व्यास जी से निवेदन कर लिया कि हे पुत्र, अंधा व्यक्ति कुरुओं का राजा नहीं बन सकता, अतएव कुरुवंश के लिए एक अन्य पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए। इसलिए एक अन्य पुत्र उत्पन्न करो जो कि राजा बन सके। तब व्यास द्वारा
अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, जो जन्म से पांडु रोगी थे। इस प्रकार विचित्रवीर्य की पत्नियों में द्वैपायन व्यास द्वारा कुरुवंश का विवर्धन करने वाले देवोपम पुत्र उत्पन्न हुए। इसी अवसर पर ज्येष्ठ रानी की दासी से, दोस्तों यहाँ भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यास जी की शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, इसलिए रानी ने उसको पसंद नहीं किया और अपनी दासी को आगे कर दिया। दोस्तों, ज्येष्ठ रानी की दासी इसलिए सामने आ गई और ज्येष्ठ रानी की दासी से प्रज्ञावान विदुर का भी जन्म हुआ। तदनंतर वे तीनों कुमार कालक्रम से संवर्धित होने लगे, दोस्तों बड़े होने लगे। और अब इस प्रकार सत्यवती ने एक अनैतिक और गैर कानूनी काम करते हुए हस्तिनापुर के राज्य का जो गद्दी थी उसको अपना अधिकार समझकर ऐसा किया। और दोस्तों, धृतराष्ट्र जो अंधे थे, पांडु जो रोगी थे, और तीसरे दासीपुत्र, दोस्तों कहने को तो दासीपुत्र थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक धर्म प्रेमी और कमिटमेंट उसका कैसा होता था, 1 नंबर का। दोस्तों इस प्रकार यह वृतांत यहाँ आकर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।